क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल लेना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, इससे दो टेंजेंट जाएंगे। जो इसने कहा है, हमने जो एक सेंटेंस पढ़ा है उसी को हम एक बार उतना डायग्राम बना लेंगे जितना इसने कहा है। ठीक है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक तो ये वाला एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है। ये सेंटर पे जो मिलेगा, ये सपोज करो पी है, ये ए है, ये बी है। ये कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होगा। ये वैसे हमें ऑलरेडी पता है कि इस टाइप का जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है पी ए ओ बी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये खास बात होती है कि अपोजिट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लेट तो बताना पड़ेगा पी ए एंड पी बी, पी ए कोमा पी बी क्या है, आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स है विद सेंटर, एक सेंटर ले लिया ओ, पी ए बता दिया, पी बी बता दिया, ओ बता दिया। अब ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए पे। रीजन क्या है, रेडियस है। ओ ए क्या है, रेडियस है, आर है। ओ ए रेडियस है। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। अगर ये परपेंडिकुलर तो कितने डिग्री का एंगल होगा, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर है पी ए पी बी, ये भी सेम है। रेडियस परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट पे। ठीक है, ये आर है, ये भी 90 होगा। तो एंगल ओ बी पी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दो एंगल 90, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। अब 180 बचा है, 180 बचा तो इन दोनों का सम ही तो होगा। कर देते हैं इसको। तो एंगल इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इसमें क्या है, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, सबको मिला के 360 होगा। अब एंगल ए और बी कितना है, 180 है, तो लिख देते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए की जगह लिख देते हैं 90 डिग्री और एंगल बी की जगह भी 90 डिग्री लिख देते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या हो जाएगा, 90 90 180, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये सेंटेंस लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैंस एंगल सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट्स दिस एंड दिस, लिख के ये भी आप लिख सकते हो। ओके, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के चारों तरफ है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ है। ठीक है, और इसको एक एक पॉइंट पे इस टाइप से टच कर रहा है।
और ये एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, रोम्बस क्या होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा, और बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये चारों साइड इक्वल हो जाती है। ये बेसिक फंडा बताया है, बेसिक रूल। और बहुत सारी प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए इतना पता होना ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम सोचना कैसे है। हमें ऐसे सोचना है, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें हमने प्रूव किया है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये प्रूव किया है। अभी क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये प्रूव किया है। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे इनको ऐड करेंगे, ए बी है ना, सी डी ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी कह लो, डी सी कह लो, यहाँ सी डी लिख देता हूं। ए बी और सी डी बराबर है। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सी डी की वैल्यू, इसी क्वेश्चन में सी डी की वैल्यू, सी डी को हम क्या करेंगे, ए बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 2ab आ जाएगा। भाई अगर सी डी क्या बन जाए, ए बी बन जाए, तो ये ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। और बी सी क्या बन जाए, ए डी बन जाए, तो ये बी सी प्लस बी सी हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और ये 2bc हो जाएगा। 2 से 2 कट के ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अगर ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है, देखो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और ए बी किसके बराबर है, डी सी के, ठीक है, और बी सी किसके बराबर है, डी ए के। एक तरीके से चारों बराबर हो गए, चारों बराबर हो गए तो ये रोम्बस हो गया। हमें यहाँ तक आना है, इस स्टेप तक आना है। अगर हम इस स्टेप तक आते हैं पुराना क्वेश्चन में के बराबर, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा एक तरीके। तो इसमें हम जैसे इसमें प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, पहले क्या लगाई थी, जैसे ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है। बी से जा रहे हैं ये टेंजेंट, ये दोनों बराबर है। सी से जा रहे हैं सी क्यू और सी आर बराबर है। डी से जा रहे हैं डी आर और डी एस। ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम लिखते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्यों है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट्स, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, इसलिए बराबर है ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर। सिमिलरली, सिमिलरली का यूज करेंगे हम, तो बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। फिर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, टी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हमारी चार इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, ए बी प्लस सी डी बी सी। ए बी किससे बनना है, एपी से और बीपी से, ठीक है। तो इन दोनों को जो ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। अच्छा, और सी डी किससे बनना है, सी डी सी आर से, और डी आर से सी आर ये रहा, और डी आर ये रहा, ठीक है। इस टाइप से हमें ये लेने हैं उसी की तरीके से। तो हम इसको सी आर डी आर है, इस टाइप से इसको उल्टा भी लिख सकते हैं,
क्योंकि हमें सी आर डी आर की जरूरत पड़ेगी। इसको सी आर यहाँ लिख देता हूँ और सी क्यू यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन को। तो एपी प्लस बीस इक्वल टू का निशान, एपी यहाँ लिया है तो यहाँ एस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस बीपी, यहाँ बीपी लिया है तो यहाँ बी क्यू लेना पड़ेगा, सी आर प्लस सी आर लिया है तो यहाँ सी क्यू लेना पड़ेगा, डी आर प्लस डी आर लिया है तो यहाँ डी एस लेना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होंगे। अब इनको कर दो ब्रैकेट में ले लो। अब एपी प्लस बीपी क्या बना, एपी प्लस बीपी ए बी बना, सी आर प्लस डी आर क्या बना, सी आर प्लस डी आर बन गया सी डी, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू क्या बना, ए एस प्लस बी क्यू तो कुछ नहीं बना, लेकिन ए एस के साथ हमें डी एस चाहिए, ए एस के साथ डी एस चाहिए, इनको एक साथ लिख देते हैं, ए एस प्लस डी एस, जिससे कि कुछ बने, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, लिख दिया। नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बीसी लिख सकता था इसको, तो ये हमने बना दिया। तो ये आ गया आपका ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या हो गया ई डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया बी सी हो गया। यहां तक आ गए हम, हमें यहां तक ही पहुंचना था। अगर हम यहां तक आ गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही हो जाएगा। इसके बाद क्या, ए बी और सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है, ब्रैकेट में लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और यहाँ ए डी की जगह बी सी लिखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ऑलरेडी हमने लिखा है, पैरेललोग्राम में होता है। तो अगर ये चारों बराबर है, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमें ये देखना है क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमें पहले यहां तक पहुंचना है इस क्वेश्चन। ओके।